हमारे साथ इस वक्त विनिवेश सचिव दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे साहब, टीके पांडे साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पांडे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई, बिल्कुल सही समय पर टाइमलाइन के मुताबिक एलआईसी के आईपीओ की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और जो डीआरएचपी फाइल किया है वीकेंड पर। बताएं सर, क्या प्लान है इस वक्त दीपम के एलआईसी के आईपीओ को लेकर? क्या जैसा आपने प्रॉमिस किया है मार्च के पहले पहले आईपीओ मार्केट हिट करेगा सर? पांडे साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, सुन पा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले आपको बधाई, एलआईसी के आईपीओ की प्रोसेस समय से शुरू हुई है, डीआरएचपी फाइल हो चुका है। ये बताएं सर कि क्या मार्च के पहले पहले आईपीओ मार्केट हिट करेगा? इस बात की पूरी संभावना है? जी, पूरी संभावना है। बिल्कुल। तो अच्छा बताएं सर, क्या प्लान से कब तक, किस तरह से डिटेल्स, क्या टाइमलाइन रह सकती है इसके बारे में अगर कोई अंदाजा दे पाए? अभी तो डीआरएचपी फाइल हुआ है। अब उसमें कई प्रोसेस जो रहते हैं वो तो मार्केट आउटरीच का है और बाकी डीआरएचपी के प्रोसेस में सेबी भी अपना विचार करेगी उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में जी। और यदि कोई क्लैरिफिकेशन या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो हम लोग उसका जवाब देंगे, एलआईसी जवाब देगी। ठीक बात है। और फिर आरएचपी आता है जो जब सब कुछ हो जाता है और तब ये जो प्रॉस्पेक्टस है वो फाइनल होगा और इसमें बाकी की चीजें भी आएंगी जैसे प्राइस बैंड और अन्य चीजें आएंगी। बिल्कुल। आई एम श्योर सर थोड़ा वक्त लगेगा कि एग्जैक्ट आप क्या प्राइसिंग पर आईपीओ लाते हैं, क्या वैल्यूएशंस देखते हैं, लेकिन एक ब्रॉड रेंज में जानना चाहता हूं क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 5% इक्विटी डाइल्यूशन होगा। कितना पैसा, कोई एक बड़ी रेंज या बॉल पार्क फिगर दे पाए कि इसके आसपास आप जुटाना चाहते हैं इस आईपीओ के जरिए? आई थिंक ये अभी तो शेयर्स की बात हो रही है कि इतने शेयर्स हम लोग ऑफर में रखे हैं और बाकी जो इसमें जो इंश्योरेंस मार्केट में, इंश्योरेंस कंपनीज में, कॉर्पोरेशंस में एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक होता है, वो होता है एम्बेडेड वैल्यू, जिसका कि जो कि यूनिक कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस के लिए। वो दूसरी कंपनियों में नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है जिसमें कि पहले खर्चा पहले करना होता है अपफ्रंट और बाद में रिटर्न्स आते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इसलिए उसकी एक्चुअरियल वैल्यूएशन से उसकी एम्बेडेड वैल्यू निकाली जाती है। बिल्कुल सर, आपका जिसमें ये महत्वपूर्ण है कि जो आपका बिजनेस है, जो अभी वैल्यू इन फोर्स बिजनेस है, उसकी जो फ्यूचर वैल्यू क्या है इन टर्म्स, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। तो वो एम्बेडेड वैल्यू जो है वो अभी तक तो एलआईसी की नहीं हुई थी। तो वो एक सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था जिसको कि किया गया क्योंकि लेजिस्लेटिव सैंक्शन मिली उसको जब फाइनेंस एक्ट के जरिए, क्योंकि पहले वो एक ही फंड रहता था, उसकी फंड की बाइफरकेशन हुई है और बहुत सारी चीजें उस एक्ट के माध्यम से एलआईसी की कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई है। अब एम्बेडेड वैल्यू की क्लैरिटी के बाद अब मार्केट उसको एसेस करेगी, डिमांड भी एसेस होगी और तभी उसके उसकी वैल्यूएशन का अंदाजा होगा। तो एम्बेडेड वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है जिससे कि ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ द एलआईसी तय होगी, जिससे कि उसका जो प्राइस बैंड निर्धारण होगा। सर, और वीकेंड पर आपका ट्वीट भी था इस एम्बेडेड वैल्यू पर और उसके बाद कुछ लोगों को में कंफ्यूजन हो गया कि कहीं एलआईसी का वैल्यूएशन 5.5 लाख करोड़ तो नहीं है। जस्ट आप दर्शकों की जानकारी के लिए जी, तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एम्बेडेड वैल्यू जो है, इसलिए हम वैल्यूएशन नहीं कह रहे। राइट। एम्बेडेड वैल्यू एक अलग चीज है और वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के लिए है और हमारी बहुत सी कंपनीज लिस्टेड भी हैं इंश्योरेंस कंपनीज, तो उनकी एम्बेडेड वैल्यू भी डोमेन में, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और उनकी ओवरऑल मार्केट कैप और जो वैल्यूएशन है, ओवरऑल वैल्यूएशन को मार्केट कैप बोलेंगे, उसका भी अंदाजा आपको पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। सर, तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो वैल्यूएशन होती है वो एक मल्टीपल होती है ईवी के, क्योंकि देखिए एम्बेडेड वैल्यू सिर्फ वैल्यू इन फोर्स बिजनेस की बात होती है, लेकिन फ्यूचर बिजनेस भी उसमें, फ्यूचर बिजनेस की संभावना है उसमें नहीं है ना, वो सिर्फ
पास्ट बिजनेस, इन करंट बिजनेस को वैल्यूएशन को दिखाता है। जो बाजार में अंदाजा लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में बिजनेस होगा उसकी वैल्यूएशन अलग से होती है, इसलिए जो ओवरऑल वैल्यूएशन होती है वो ईवी के मल्टीपल में आती है। डेफिनेटली। अच्छा सर, ये बताएं, जो बाजार में जनरली अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ कम से कम इतना वैल्यूएशन तो एलआईसी का होना चाहिए, ये रेंज रीजनेबल है सोच रहे हैं कि या बहुत दूर है जो एक्चुअल वैल्यूएशन हो सकता है उससे? नहीं, इसके बारे में अभी मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आपको देखिए कल ही बीआरएचपी आया है जी। हमारे तरह तरह के वो हैं, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। एलआईसी का यूनिक बिजनेस है, उसमें उसका एक मार्केट शेयर है, तो ये सब चीजें हैं और उसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं जो कि एलआईसी के नए बिजनेस में, खास करके नॉन पार बिजनेस में उसकी बहुत संभावनाएं हैं। ये सब देखते हुए आई थिंक इन्वेस्टर्स का फीडबैक आएगा, बट मैं इस समय ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि इसका जो रेंज में, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी रेंज है, तो अल्टीमेटली किस लेवल पे जो हमारा सेटल होता है वो अभी कुछ दिन लगेंगे। ठीक बात है। अच्छा सर, 5% ही क्यों? अंदाजा ये था कि 10% का तो आईपीओ आएगा, आप इतना तो डाइल्यूट करेंगे, लेकिन छोटा आईपीओ लेकर आ रहे हैं, कोई खास वजह या फिर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा ग्लोबली अभी बिगड़ा हुआ है, उस वजह से आईपीओ की साइज छोटी रख रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए लार्ज कैप कंपनी है, जो सेबी का नियम है जी कि यदि 1 लाख करोड़ से मार्केट कैप ज्यादा होती है तो उसमें आप 5% पे भी ला सकते हैं। तो इस तरह से ये कहना कि 10% पे आएगा तो ये नहीं है। और दूसरा जो 5% का जो है साइज, वो थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन भी हो सकता है, क्योंकि वो एक अभी डीआरएचपी स्टेज है, डिमांड पे भी निर्भर करता है। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसमें उसकी संभावनाओं को देखते हुए एक 5% का भी निर्धारण किया गया है। ठीक बात है। और इसमें प्लस की तो संभावना थोड़ी रहती है कि सेबी के नियमों के मुताबिक डीआरएचपी से आरएचपी के बीच में वेरिएशन भी आ सकता है। ठीक बात है। फिर अच्छा सर, इतना बड़ा आईपीओ है, जाहिर सी बात है आपको देश और विदेश सबसे बढ़िया और बड़े चाहिए, रोड शोज भी आप कर रहे होंगे, एलआईसी कर रहे होंगे, किस तरह का रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर से, लोकल इन्वेस्टर से, जरा बताएं सर। इसमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत मच अवेटेड है। मैंने पहले भी कहा है कि काफी प्रतीक्षा है इस आईपीओ की, क्योंकि एलआईसी एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है और इंडिया जैसी इकोनॉमी में, भारत की एक बड़ी अर्थव्यवस्था में उसका एक इंश्योरेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा स्थान है और बहुत प्रूवन केस रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीजें हैं और मार्केट में हम आए हैं और इसकी जो बहुत देर से ही चर्चा हो रही है, और अब ये नंबर्स के साथ, एम्बेडेड वैल्यू के नंबर के साथ, क्योंकि वो एक एक्चुअली फैक्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसमें एक्चुअरियल प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो काफी नई जानकारी और पूरी डिटेल में जानकारी डीआरएचपी के डॉक्यूमेंट के माध्यम से इन्वेस्टर्स तक पहुंचाई गई है। तो मुझे पूरी आशा है कि इसमें सभी कैटेगरी का ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक बात है, इसमें उनको ये आकर्षण रहेगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। जी पांडे साहब, एक चीज के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। जो हमने पिछले साल 18 फरवरी को हमने एक इशू बड़ा रेज भी किया था कि जब एलआईसी का आईपीओ आए तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भरपूर अलॉटमेंट मिले, पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए भी कोटा हो और उन्हें डिस्काउंट पर भी दिया जाए। आई एम श्योर आप ऐसा करने जा रहे हैं। जरा एक बार बताएं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके लिए क्या खास आप इस आईपीओ में करने जा रहे हैं? एक तो जैसे आपने बताया था कि पॉलिसी होल्डर्स को रिजर्वेशन की बात है, तो वो हमने लेजिस्लेटिव इंटेंट में ही उसमें शामिल किया गया था, ये सब ध्यान में रखते हुए कि बहुत सालों से ये पॉलिसी होल्डर्स के जरिए ये संस्था गढ़ी गई है, तो उनका उसमें भागीदार होना, एक तरह से वो उनके उसमें भागीदार विभिन्न ढंग से हो सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के रूप में तो आ ही सकते हैं,
लेकिन उसके अलावा एज पॉलिसी होल्डर्स की अलग विंडो में भी उनको जगह दी गई है ताकि और उनकी संख्या भी बहुत है और हम ये चाहते हैं कि वो भी इसमें भागीदार बने। और रिटेल इन्वेस्टर्स की तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि सेबी के नियमों के मुताबिक भी एक पर्टिकुलर जगह है कि उसका एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ आईपीओ जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया जाए और एम्प्लॉइज के लिए भी व्यवस्था रहती है सेबी नियम में। जी तो ये इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इनके भी डिस्टिंग के है और पॉलिसी होल्डर्स वगैरह के लिए भी डिस्काउंट की व्यवस्था का भी प्रबंध है। ओके और ये तो बाद में हम बताएंगे कि किस तरह से जब लेटर स्टेज में जी। इसमें बताएंगे कि जी। कितना कैसे डिस्काउंट इसमें ऑफर होगा। जी। तो सर ये डिस्काउंट खाली पॉलिसी होल्डर्स रिटेल के लिए भी रहेगा ना, उनके लिए भी रखिएगा? नहीं, ये सब विचार करके जी। हम कह रहे हैं जी तो वो बातें स्पष्ट हो जाएंगी जी बिल्कुल कि कितना कैसे उसमें डिस्काउंट आएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल, एलआईसी तो बिल्कुल ऑन ट्रैक है और जिस तरह का प्रयास चल रहा है दीपम का, सरकार का, एलआईसी की तरफ से भी कि मार्च के पहले पहले आईपीओ हो ही जाएगा, मार्च तक और कोई डाइवेस्टमेंट जो आपको लगता है कि कंप्लीट कर पाएंगे या जिसमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो सकती है और किसी कंपनियों के बारे में जो बताएं सर? मैं इसमें इस समय उन पे कोई चर्चा नहीं करना चाह जी, रहा। जी। मैं एलआईसी पे ही अपना सीधे परफेक्ट, ठीक बात है सर। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको एलआईसी के आईपीओ में आगे बढ़ने के लिए। उम्मीद करें जल्दी एलआईसी का आईपीओ बाजार में हिट करता हुआ दिखेगा। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट वही है सर कि जब आईपीओ की प्राइसिंग फाइनल करें, थोड़ा प्राइसिंग हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव रखें, थोड़ा डिस्काउंट दें, थोड़ा कोटा बढ़ा कर दें, ताकि देश की इस सबसे बड़ी कंपनी लिस्ट होने के बाद शायद हो या वन ऑफ द बिगेस्ट, उनमें सबको पैसा कमाने का, वेल्थ बनाने का एक अच्छा मौका मिल सके। पांडे साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।